हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वसा का अवशोषण होता है। वसा का अवशोषण अमाशय में तो होता ही नहीं, छोटी आंत में होता है अवशोषण का काम, पाचन का होता है। तो अवशोषण पूछा है तो पहली बात तो छोटी आंत होगा। ये तीन नाम हमारे कोलन, जेजुनम और ग्रहणी। तो कोलन तो बड़ी आंत का भाग है, शिकम, कोलन और रेक्टम, ये तो बड़ी आंत हो गया। छोटी आंत के भाग ये दो है, ग्रहणी ड्यूडिनम और जेजुनम। मतलब ग्रहणी ड्यूडिनम और जेजुनम मतलब है मध्यांत, और एक हीलियम होता है शेषांत्र। तो ग्रहणी में तो पाचन होता है ज़्यादा, और अवशोषण होता है वो जेजुनम हीलियम में होता है। तो जेजुनम सबसे बड़ा भाग है अवशोषण का, जिसको मध्यांतर बोलते हैं। तो वसा का अवशोषण जेजुनम, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। जैसे इंटेस्टाइन है, इसके तीन भाग है, ड्यूटिनम ग्रहणी, जेजुनम मध्यांत्र और इलियम शेषांत्र। तो ग्रहणी में तो सामान्यतः पाचन होता है अधिकांश रूप से, और जेजुनम और इलियम में अवशोषण होता है। जेजुनम मध्यांतर में वसा, अमीनो, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण होता है। वसाओं का सबसे ज़्यादा अवशोषण यही होता है। इलियम में अमीनो, कार्बोहाइड्रेट का होता है। वसा अवशोषण होती है वसा का, तो ये तो नॉर्मल विसरण विधि द्वारा होता है। और जो अमीनो अम्ल है, ये सक्रिय अभिगमन द्वारा अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बचपन में या बाल्यावस्था में, क्वाशयोरकर, मेरेस्मस, रतौंधी और ए और बी दोनों। तो क्वाशयोरकर, रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, ये तो बाहर हो गया। ये दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, क्वाशयोरकर और मरास्मस। इसमें ये दोनों ही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। वैसे होता क्या है इसमें, क्वाशयोरकर में तो पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, मतलब भार में कमी आ जाती है और चेहरे पर सूजन आ जाता है। और मरास्मस में तो चेहरा है वो बुढ़ापे जैसा हो जाता है, बचपन में बूढ़े जैसा लगने लग जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 पर। आमाशय के श्लेष्म स्तर म्यूकोसा की पेराइटल कोशिका किसका श्रवण करती है? तो मैंने बताए थे 4 स्तर होते हैं, आमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत, ग्रशिका, इनके सबके 4 स्तर होते हैं। सबसे अंदर म्यूकोसा श्लेष्म स्तर, और बाहर की तरफ सबसे सिरोसा। सबसे अंदर का जो म्यूकोसा स्तर है, इसमें देखो इसकी जो पेराइटल सेल है वो किसका श्रवण करती है? म्यूसिन, पेप्सिन, एचसीएल और सभी। तो नॉर्मली सोचते हैं म्यूकोसा है तो म्यूसिन का करती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये म्यूकोसा कोशिका है, म्यूकोसा स्तर है, इसकी जो पेराइटल कोशिका है ये एचसीएल का श्रवण करती है। ये पेप्सिन है, ये चीफ कोशिका है, जाइमोजन कोशिका होती है, वो उसका श्रवण करती है। मैंने इसे लिखा भी है। पेराइटल सेल, इसका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल, अम्लजन कोशिका मतलब। तो ये तो एचसीएल प्रोड्यूस करती है आमाशय में। ये दूसरी होती है चीफ कोशिका है, चीफ सेल या जाइमोजन सेल, ये पेप्सिन का प्रोडक्शन करती है, पेप्सिनोजन के रूप में करती है। एचसीएल द्वारा पेप्सिन में, सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेराइटल कोशिका एचसीएल, ठीक है, सी। फिर 39 देखो। म्यूकोसा की सबसे आंतरिक परत के अलावा सबसे स्तंभाकार उपला की बनी होती है, मतलब किसके अलावा स्तंभाकार उपला की बनी होती है? सबसे आंतरिक परत होती है म्यूकोसा की जो, इसमें ग्रशिका, ग्रहणी, आंत्र और अमाशय, इन तीनों की है जो आंतरिक स्तर है म्यूकोसा की, ग्रहणी, आंत्र और अमाशय, इन स्तरों की जो आंतरिक म्यूकोसा लेयर है वो स्तंभाकार उपला की बनी होती है। कोल्यूमर
कोलुमनर एपिथेलियम। लेकिन ये ग्रशिका होती है आमाशय जो पहले आती है, ग्रशिका इसोफेगस, इसकी जो आंतरिक लेयर है ये स्तंभाकार उपला की नहीं बनी होती, कोलुमनर नहीं होता, ये स्क्वेमस होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नीचे लिख भी दिया मैंने। जो ग्रशिका की जो आंतरिक परत है म्यूकोसा की, वो गैर केराटिनाइज या नॉन केराटिनाइज स्तरीय सल्क्यूपुला की बनी होती है। ग्रशिका की जो गैर केराटिनाइज स्तरीय सल्क्यूपुला मतलब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है, केवल ग्रशिका की। ग्रहणी आंत्र और आमाशय, इसकी जो सबसे अंदर की म्यूकोसा लेयर है वो कोलुमनर एपिथेलियम स्तंभाकार उपला की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40। मनुष्य में ओडाई की अवरोधनी स्थित होती है। ओडाई स्पिंचर या ग्लिसन स्पिंचर नाम सुना होगा आपने, पीछे बताया भी था मैंने। सामान्य पित्तवाहिनी, एम्पुला ऑफ वेटर, मुख्य अग्नाशय वाहिनी और सामान्य यकृत वाहिनी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पित्तवाहिनी बाइल डक्ट और अग्नाशय वाहिनी पेंक्रिएटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर ग्रहणी या ड्यूडिनम में खुलती है, और जहाँ दोनों मिलती है उसका नाम है एम्पुला ऑफ वेटर। ये दोनों मिलकर एम्पुला ऑफ वेटर के रूप में ग्रहणी में खुलती है। तो ये एम्पुला ऑफ वेटर है, यहाँ पर ओडाई का स्पिंसर होता है, ओडाई की अवरोधनी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा एम्पुला ऑफ वेटर। यदि कभी नॉर्मल जनरल साइंस के क्वेश्चन आए या जनरल साइंस में कोई पेपर हो, वहाँ ये नाम न मिले, क्या पता, ओडाई ऑफ वेंटर, एम्पुला ऑफ वेंटर, तो आपको इन दोनों में से भी कोई नाम मिल रहा है कि ओडाई की अवरोधनी कहाँ पर होती है, तो ये पित्तवाहिनी और अग्नाशय वाहिनी, या तो दोनों मिल जाए तो दोनों आंसर, या इनमें से एक मिल जाए तो कोई भी एक आंसर। लेकिन ये मिल जाए और उसके साथ एम्पुला ऑफ वेटर मिल जाए तो प्रायोरिटी यही है, क्योंकि सही उत्तर यही है, एम्पुला ऑफ वेटर। यहाँ पर होती है ओडाई की अवरोधनी, जिसको ग्लिसन्स स्पिंसर भी बोलते हैं, ग्लिसन्स अवरोधनी भी। ये ग्रहणी में खुलती है ड्यूडिनम में। ये पित्त रस लाती है और ये अग्नाशय रस लाती है, पेंक्रेटिक जूस और बाइल जूस। अब देखो 50 नंबर। अग्नाशय में अग्नाशय रस, पेंक्रेटिक जूस एवं पेंक्रेटिक हार्मोन उत्पन्न करने वाली सेल्स है या कोशिकाएं हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लैंगरेंस के द्वीप समूह, दूसरा दे रखा है एसिनी की कोशिकाएं और लैंगरेंस की कोशिकाएं, तीसरा दे रखा है लैंगरेंस द्वीप समूह व एसिनी की कोशिकाएं, और चौथा है कोई नहीं। तो अग्नाशय रस मतलब ये एंजाइम है। तो अग्नाशय का कौन सा भाग अग्नाशय रस से एंजाइम प्रोड्यूस करता है? एसिनी। एसिनी की कोशिकाएं हैं वो तो करती है एंजाइम प्रोड्यूस, और जो अग्नाशय में जो लैंगरेंस द्वीप समूह है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, अल्फा बीटा डेल्टा सेल होती है। तो क्रम से बताना है, अग्नाशय रस, एसिनी कोशिकाएं, हार्मोन, लैंगरेंस के द्वीप समूह, तो बी हो जाएगा। सी में भी है, लेकिन सी में लैंगरेंस पहले, एसिनी बाद में। अग्नाशय रस लैंगरेंस से नहीं प्रोड्यूस होता है, ये एसिनी से होता है। इस ऑप्शन का मतलब होगा इससे ये, और हार्मोन का एसिनी सेल्स, तो ये ना होकर बी हो जाएगा इसका, अग्नाशय रस एसिनी और हार्मोन लैंगरेंस। नेक्स्ट है देखो 51 में, निम्न में से लार का घटक नहीं है। लार में क्या क्या चीज़ नहीं होती? बाइकार्बोनेट, लाइसोजाइम, ग्लूकोज, इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडीज़। तो बाइकार्बोनेट होते हैं, लाइसोजाइम जीवाणु को मारते ही है, ये क्षारीय माध्यम का प्रदान करता है, इम्यूनोग्लोबिन कुछ मात्रा में एंटीबॉडी भी होती है, ग्लूकोज नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी आंसर हो गया इसका। फिर देखो कौन सा पित्ताशय का कार्य नहीं है? पित्ताशय का कार्य है। तो पित्ताशय का कार्य एक ही काम है, पित्त का संग्रहण करना, तो बी हो जाएगा, सीधा है, पित्त का संग्रहण करना। यदि पूछ ले कौन सा कार्य नहीं है, तो ये तीन है वो नहीं है, ये यकृत करते हैं और बचे हुए। विएमिनीकरण, नाम में देखो स्पष्ट है, वी डीएमिनेशन,
मतलब अमीनो अम्ल का एमीन समूह को हटाना, विअमीनीकरण। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई का संश्लेषण। ये जो 3 काम है वो तो यकृत करता है, और पित्त का निर्माण भी यकृत करता है, लेकिन पित्त का संग्रहण पित्ताशय करता है। तो पित्त का संग्रहण क्या हो गया? पित्ताशय।